अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहां पर गिरा है ये विष है, और उसका एक कण भी पड़ा हो, और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ को लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा, और अपने हाथ में भी 6 साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो, या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इसे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता, जब तक बुद्धि काम नहीं करती, उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे हैं और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो फिर गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु, फिर सोपन में भी ना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझकर बकवाद कर रहा है।